काल में देश और प्रदेश में एक बार फिर से आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कोरोना से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आमजन महामारी से त्रस्त है। ऐसे में उन सभी राजनेताओं का फर्ज बनता है कि जिस जनता ने उन्हें नेता बनाया है, उस जनता के बीच जाकर इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभाए। हमारे चैनल ने कोरोना काल में लगातार राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते हुए विधायकों और नेताओं से मुलाकात कर उनके द्वारा इस कोरोना काल में किए जा रहे सहायता कार्यों के बारे में बारीकी से जाना। साथ ही आप भी देखिए राजनेताओं से खास मुलाकात। आज हम आपको रूबरू करवाते हैं श्री डूंगरगढ़ बीकानेर विधानसभा से विधायक गिरधारी लाल महिया से, जिन्होंने पूरे तन मन और धन से महामारी के समय में जनता का साथ दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शर्मा। आप देख रहे हैं टीपीबी न्यूज। आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ हैं गिरधारी लाल जी, श्री डूंगरगढ़ से विधायक। देखिए, कोरोना काल के अंदर मैंने सबसे पहले गैस सिलेंडरों के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में श्रीडूंगर के लिए घोषणा की। उसके बाद बीकानेर जिले में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है संभाग का पीबीएम, उसमें एम्बुलेंस के लिए बड़ी दिक्कतें आती है। जो आधुनिक जो होने चाहिए, जो इसमें मैंने जो अभी घोषणा की है 40 लाख की एम्बुलेंस देने की घोषणा विधायक निधि से, उसमें सब सुविधा होगी, चाहे कोविड की हो, चाहे दुर्घटनाएं की हो, चाहे वेंटिलेटर की हो। सारी सुविधा जो एक हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल में हो, वो चलता एक तरह का हॉस्पिटल होगा। वो पहला बीकानेर जिले के अंदर वो एम्बुलेंस हमने विधायक कोष से हमने घोषणा की है। वो आम जनता के राहत के लिए, आम जनता का कोविड के समय भी काम करेगा, आने वाले लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक ये जनता की सेवा देता रहेगा। जैसा कि कोरोना काल की लहर अगर बढ़ती है तो उसके लिए और कौन सी जन जागृति के लिए आप लोगों को किस तरीके से चेता रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए? देखिए, कोरोना की लहर अगर बढ़ती है, बढ़ रही है गाँव के अंदर, जब तक गाँव में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोकल प्रशासक वो गांव में जन जागृत नहीं करेंगे, जब तक आम जनता तक ये कोरोना की जो महामारी है उस पे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अभी राजस्थान सरकार ने 7 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है, उस लॉकडाउन शादियां भी बंद की है। उसमें कुछ ना कुछ कोरोना काल की चैन टूटेगी। अभी बीकानेर जिले के अंदर, विशेषकर डूंगरगढ़ जिले में, अभी कोरोना काल की जो मरीज हैं कोविड के, वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। विशेषकर ये भी मेरे को देखने में आया है कि जब तक पूर्ण जांच नहीं होती, गांव-गांव में कोविड की जांच नहीं होती, जांच के सैंपल नहीं होते, जब तक पूर्ण रूप से कितने बीमार हैं, कितने न हैं, हम उस बीमारी तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक तो वैक्सीन के टीके तमाम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगा कर लगाए, और दूसरा भी राज्य सरकार ने और स्थानीय प्रशासक ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि कोविड की जांच के लिए सिर्फ पीएचसी और सीएचसी में वो लगाते हैं। तो हम चाहते हैं प्रत्येक गांव में कोविड की जांच सैंपल के लिए अलग से, मतलब क्या है, गांव-गांव में सैंपल लें, समय निश्चित करें, दिन निश्चित करें, तो निश्चित रूप से जितनी बीमारियां हम रोकने में, कोविड की बीमारी रोकने में कामयाब होंगे। और लोगों में जाकर जैसे सैनिटाइजर है और हैं, वो सरकारी सुविधा के अनुसार सारे, मतलब क्या है कि ग्राम पंचायतों को कोऑर्डिनेटर बनाकर उसको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। और उसी प्रकार अभी ऑक्सीजन की पूरी जिले में दिक्कत है, विशेषकर डूंगरगढ़ में भी। डूंगरगढ़ में आज राज्य सरकार ने पिछले 3-4 दिनों में वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की घोषणा की है, और वो टेंडर भी निकल गए, होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो प्लांट शुरू होगा तो डूंगरगढ़ की जनता को उसमें राहत भी मिलेगी, आसपास की जनता को राहत भी मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो गांव में, जो घरों में जो मरीज, आम मरीज बैठा है, चाहे कोविड का हो, चाहे दूसरा का हो, उसको जो घर में
बैठा है उसको आज ऑक्सीजन की जरूरत है। वो अपने लेवल पर ऑक्सीजन अगर उपलब्ध कराता है तो उससे कई कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे पहले सीएमओ के पास जाओ, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के पास जाओ, फिर सीईओ के पास जाओ। तो मेरा कहना है कि ये ब्लॉक स्तर पर, सीधे ब्लॉक स्तर पर एक नोडल अधिकारी को लगा दिया जाए, डॉक्टर की पर्ची हो और उस मरीज को डॉक्टर की पर्ची पर जहाँ प्राइवेट जहाँ कारखाने लगे हुए हैं अपने सुविधा के अनुसार अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर भरा सके, इस तरह की सुविधा प्रस्तुत करनी चाहिए। ये विशेषकर अभी जनता में पूरी तरह ऑक्सीजन की कमी है और साथ में बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में जितने भी बेड हैं वो फुल भरे हुए हैं। एक दो वेंटिलेटर अगर वहां और लगाया जाए तो उसमें आम मरीज को सहायता मिलेगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, डूंगरगढ़ में अलग से कोविड हॉस्पिटल खोलकर कम से कम 25-30 बेड का हॉस्पिटल शुरू किया जाए, जिसमें मैं मेरे विधायक निधि से मैं मदद करूंगा और बाबा साहब से भी अपील करूंगा कि इस महामारी के अंदर आप मददगार बने और इस इलाके को बचाने के लिए आप आगे आए। जैसा कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी घोषणा की है कि वो अपना पूरा बजट इस बीमारी को बचाने के लिए झोंक देंगे, भावुक भी हो गए थे। साथ साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगर इस बीमारी में अगर जरूरत पड़ी तो आप क्या भविष्य में किस प्रकार से आगे आपका जो बजट है विधायक कोष से, विधायक निधि है, उससे पास करेंगे? देखिए, ये पहले कोविड की महामारी है, ये सरकार का अधिकार है जी। तो वो अधिकार के हिसाब से पहले महामारी को बचाने के लिए अगर विधायक कोटे से अगर वो लेते हैं तो वो तो ठीक है, मगर साथ में ही जहाँ क्षेत्र के विकास की बात हो, पानी की विशेष जरूरत गर्मियों में रेगिस्तान के अंदर, उसमें दूसरे विकास के लिए भी उनको अलग से प्रपोज बना के राज्य सरकार के अपने स्तर पर प्रपोज बना के और एमएलए की अनुशंसा पर जहां जहां विकास होना हो वो अलग नीति बना के उनको विकास के कार्य ठप भी न हो और कोविड की जो बीमारी फैल रही है उसकी रोक पर अंकुश लग सके। आपके क्षेत्र की, आपकी विधानसभा की जनता को आप इस कोविड महामारी से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही संदेश है, इस महामारी में जो पहले महामारी आई थी उस महामारी में अब की बार ज्यादा ये अटैक कर रही है आम जन पर। पहले बुखार आता है, 2 दिन बुखार के बाद हल्के में लेते हैं आम जन, तो वो सीरियस नहीं लेते, तो 5-6 दिन के बाद लेते हैं तो उसके एकदम अटैक करने के बाद में वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस पर बिल्कुल उसको सीरियस लें। अगर एक ही दिन बुखार आए तो उसको सीरियस लें और डॉक्टर से चेक कराएं। अपने क्षेत्र में कम से कम जहाँ शादियां हो, जहाँ मृत्यु भोज हो, बैठने जहाँ सामूहिक समारोह, उसको आप एक बार निश्चित करें। आने वाले समय में जब भी हम इस चैन को तोड़ेंगे तब भी हमें ये महामारी पर काबू पाया जाएगा। मैं मेरे जनता से यही अपील करता हूँ कि आप कम से कम 15 रोज अपने आप को आश्रित घर में कर लो कि हमें 15 रोज हमें अपने ही घर में रहना है, तो निश्चित रूप से इस महामारी, कोविड की महामारी, कोरोना की महामारी चैन तोड़ने की सबसे मददगार होगी। ये मेरा आम जनता से कहना है। कितना भी जरूरी काम हो, चाहे टेलीफोन से कर लें, चाहे और दूसरे से कर लें, 15 दिन के लिए आप देख लो, हम हड़ताल पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, उसी प्रकार 15 दिन हमारे निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान के और डूंगरगढ़ के भविष्य के लिए, बीकानेर के भविष्य जनता के लिए निश्चित रूप से सुनहरा अवसर आएगा। ये मैं कामना करता हूँ।